हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म, जी हाँ हम बात कर रहे हैं सरफिरा की। बहुत ही बेहतरीन इसका ट्रेलर था, हम लोगों ने देखा, मुझे बहुत पसंद आया एंड आई कांट वेट टू वॉच दिस फिल्म। बहुत सारे मेरे जो सहयोगी हैं उन लोगों ने इस फिल्म को देखा और उन लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की है, तो वो जो मेरा ईगरनेस है इस फिल्म को देखने का वो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं इस फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, यहाँ पे मौजूद हैं विक्रम सर और सुधा मैम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। कैसे हो आप लोग? उत्साह होता है और जो नर्वसनेस होती है वो सब आप लोगों को भी होती है। No, why be a human? No. तीन साल तक एक फिल्म बनी है, ऑलमोस्ट 10 साल तक एक सपना किसी के दिमाग में चलता है, अब 2 दिन में वो पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। नर्वसनेस तो It's always there, like giving birth to a baby. बिल्कुल सही बात। सुधा मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इसको जब डब किया था ना, आपने जब इसे सोचा था कि आई वांट टू मेक दिस फिल्म इन हिंदी वर्जन ऑल्सो, वह अक्षय कुमार वॉज इन योर माइंड कि हाँ मुझे अक्षय के साथ ये फिल्म करनी है, या कोई और भी एक्टर्स थे? कैसे आपने सोचा कि हाँ मुझे अब इसको बनाना है इस फिल्म को? From the beginning, it's been Akshay sir in my head. It also helped that they also approached us with Akshay sir in mind. And why him? Because he's a big star, and I feel he's very well-to-do. He is on the top of his game, and he's famous. So to take a person like that and to make him feel like you're now from the dirt, you have to work your way up. Right. How do you do it? That's a challenge for me and for him. Right. So I like that. So, and I think he has a very vulnerable face, like I've always been saying. Like when we took Surya in the South, it was like he has such a sincere face, you know. He really can sell ice to the Eskimos, that kind of a face. So, inka bhi aisa hi hai, very very sensitive, and he has that face which can show a lot of expressions subtly and not so subtly also. Wow. I like that. Wow. तब यानी कि जब फिल्म लिखते, बिकॉज अब तक आपने जो भी फिल्म लिखे हैं उसे ही आपने डायरेक्ट भी किया है, तो आप किस तरह से आप सोचते हो जब व्हेन यू आर गोइंग टू लाइक राइट अ फिल्म, यू थिंक अबाउट द डायरेक्शन ऑल्सो कि आई हैव टू डायरेक्ट दिस फिल्म ऑन स्क्रीन, तो जब आप इसको लिखते हो तो क्या कुछ अपने दिमाग में रखते हो कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें लिखनी है? आप किस स्ट्रीम के तरफ आपकी फिल्में बढ़ती जा रही हैं, अगर आप बताना चाहें तो? So when I'm writing, I'm just a writer. So I'm not thinking how I'm going to direct it. Arey, now you put one flight into fire. Now you put one crash landing. How am I going to shoot it? If I think all those things, I will stop writing there. Right. I'll say like, okay, fine, no fire, maybe little smoke, maybe, you know, that kind of thing. So as a writer, I just write. And then when you sit down to making the film, is then you realize, oh my God, this is required, this is required, this is required. So if it's feasible, yeah, we go ahead with it. But I'm also malleable. If the same thing is not feasible, then I work around it. I think that's the only way to do this kind of cinema. Wow. Yeah. विक्रम सर, आपकी जितने भी हमने प्रोडक्शन देखे हैं, आपने ज़्यादातर आपने विद्या बालन के साथ काम किया है। कुछ ऐसी खास वजह कि आपने उनके साथ ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं? यू हैव वर्कड विद इन मैनी प्रोजेक्ट्स। अभी लास्टली मैंने इंटरव्यू किया था, आई गेस नियत का किया था, तो क्या वजह रही है कि आप उनके साथ ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? क्या वजह रहेगी कि विद्या बालन जैसी कमाल की वंस इन अ जनरेशन एक्टर के साथ हम मल्टीपल फिल्में नहीं करेंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अबंडेंशिया की 4 फिल्में बैक टू बैक विद्या के साथ थीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम कभी भी अपनी फिल्में अपने पार्टनर डायरेक्टर्स के साथ ये सोचकर नहीं बनाते कि हमें उस एक्टर के साथ फिल्म बनानी है तो अब उस एक्टर के लिए एक फिल्म लिखते हैं। हमेशा एक डायरेक्टर का जो विजन होता है, उनके दिमाग में जो कहानी चल रही होती है, उस कहानी को कहने के लिए कौन एक्टर सबसे सूटेबल है, वहाँ से बात शुरू होती है। हम हमेशा अपने डायरेक्टर के विजन को बैक करते हैं, जहाँ कास्टिंग की बात आती है और हर तरीके से। सुधा ने भी आपको बताया कि किस तरीके से अक्षय कुमार हमारी इस फिल्म के लिए पहले चॉइस थे। जब मैंने सबसे पहले इस फिल्म के बारे में सुना था,
फिर मैंने इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखा था, जैसे ही रिलीज़ हुई थी वैसे ही फिल्म देखा था मैंने, क्योंकि मैं सुधा के काम से वाकिफ़ था, मैं सुधा से एक बार बात भी कर चुका था पहले किसी चीज़ के लिए। तो जैसे ही ये फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर आई, मैं शायद हिंदुस्तान में सबसे पहला होऊंगा जिसने ये देखी होगी, या डेफिनेटली पहले कुछ लोगों में से तो होऊंगा। और फिल्म देखकर मुझे ये कहानी एक निजी तरीके से पता थी। मेरा कैप्टन गोपीनाथ से एसोसिएशन एक दूसरे पहलू में काफ़ी साल पहले रहा है। तो जब मैंने ये कहानी देखी तो कहानी देखते देखते सूर्या की कमाल की परफॉर्मेंस देखते देखते मेरे दिमाग में अक्षय ही चल रहा था। फिर ये एक इतना कमाल की सिनर्जी थी कि जब मैंने बात करी रीमेक के लिए, तब सुधा भी यही चाहती थी कि अगर कोई इस किरदार को हिंदी में निभा सकता है तो वो अक्षय हो। तो मैनिफेस्ट कर रही थी वो, मैनिफेस्ट कर रही थी वो, और उनका मैनिफेस्टेशन ही ये साथ में देखिए कैसे अब किस रूप में बैठा है। लेकिन जो बात मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ वो यही है कि हर कहानी अपना लीड एक्टर, अपनी कास्ट, अपना पाथ डायरेक्टर के विजन से बढ़ के खुद चुनती है। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम विद्या के साथ 4 फिल्में करेंगे, या ये अक्षय के साथ मेरी 7वीं फिल्म है। इसमें कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हमें हर साल एक फिल्म करनी है, हर 1.5-2 साल में एक फिल्म करनी है, या हमने कोई मल्टीपल फिल्म की डील करी। ये जिस तरीके की कहानियाँ आती हैं, जो डायरेक्टर का विजन होता है उसके हिसाब से जो सूटेबल हो वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये ज़रूर होता है कि एक कंफर्ट होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, मोर इम्पॉर्टेंटली आपस में एक ट्रस्ट होता है। सही बात। जो इस पूरी जर्नी को और भी ज़्यादा मीठा कर देता है। सही बात। सर आप प्रोड्यूसर भी हैं, एंड साथ में हम अगर कहें फिल्मों के मामले में आप बिजनेसमैन भी हैं, कि आप फिल्में अच्छी हो तो ही ऐसा माना जाता है कि फिल्मों में पैसे लगाने चाहिए। हम एक कहावत भी है कि रेस में सबसे तेज़ जो घोड़ा दौड़ता है हम उसी पे पैसे लगाते हैं। आप किस तरह से विजन देखते हो कि हाँ मुझे अभी ऐसे एक्टर पे लगाना है, ऐसे एक्टर पे नहीं लगाना है? मुझे आपसे वो जानना है। मैं फिल्मों के बिजनेस को घोड़ों के रेस की तरह बिल्कुल नहीं देखता हूँ। हाँ। मुझसे भी पहले अगर सुधा जवाब दे रही हैं एज अ डायरेक्टर इसका, दैट आई डोंट लुक एट थिंग्स लाइक दैट, तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। He is a very content driven producer, which is very exciting to work with him. Even down south where I've worked, you know, with whichever producer, they're very content driven. It's beautiful when they put the belief and faith in the subject, in the story that's to be told. Because they have that faith is why you get the big actors to play it. Because they have the faith. Right. So well said. We are a director driven company. आप हमारा काम देखेंगे पिछले 10 साल में, और सरफिरा जो सिर्फ मेरे अबंडेंशिया के काम में नहीं, बट उससे पहले भी जो मैंने फिल्में करी हैं एट वाईकॉम 18, दिस इज़ राइट अप देयर। ये फिल्म मेरे करियर की एज अ प्रोड्यूसर सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है, अगर ये सबसे बेहतरीन फिल्म नहीं है तो। और ये ऐसे नहीं है कि मुझे सुधा के साथ अक्षय को इस फिल्म में पैकेज करके तेज़ भागने वाले घोड़े की तरह प्लान करना था। फिल्में, एक्टर, फिल्म का बिजनेस, घोड़ों की रेस, गाड़ियों की रेस बिल्कुल नहीं है। यहाँ सब डिपेंड करता है कि डायरेक्टर का विजन, वो फिल्म की क्वालिटी किस तरीके से जाके अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है। ये बिजनेस गैम्बल बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये गैम्बल है, किसी को नहीं पता होता क्या चलेगा। किसी भी बिजनेस में ना आपको नहीं पता होता क्या चलेगा। अगर ऐसे पता होता तो कोई बिजनेस कभी बैंकरप्ट होते ही नहीं। हर बिजनेस, हर ब्रांड, हर सर्विस हमेशा सिर्फ सक्सेसफुल होती। सही बात। तो हमारा नज़रिया सोच का थोड़ा अलग है। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम Thank हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर सरफिरा। आई कांट वेट to watch this film. I am waiting for my friends. They are traveling. They are coming this Friday. तो मैं उनके साथ जाके देखने वाला हूँ. Thank you so much, man. Thank you. Thank you.